11th लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। पिछले लेक्चर में 10th लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, और यहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। दोनों के ऑक्सीडेशन में स्लाइटली डिफरेंस है। एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है बहुत इजी वे में हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में बहुत जल्दी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ध्यान दें, कीटोन के भी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, मगर कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट वे में होता है। ठीक है ना, कीटोन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजीली। कीटोन का विग्रस कंडीशन में होता है। विग्रस कंडीशन का मतलब है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए और हाई टेम्परेचर या एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए, तब उसका ऑक्सीडेशन होता है। एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन था वो मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी हो जाता है। मिल्ड मींस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलेंस रिजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये सब मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, बट नॉट कीटोन। कीटोन डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों के ऑक्सीडेशन प्रोसेस में डिफरेंस है। क्लियर? हम लोग देखते हैं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है और भी क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। ठीक है, यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इट हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू एल्डिहाइड। जैसे कि एल्डिहाइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो CH3CHO है, इसको हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं, इससे बनता है ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड। It has 2 carbon atoms, ethanol, and it has also 2 carbon atoms. The number of carbon atoms are not changed. But in the case of ketones, number of carbon atoms are reduced in carboxylic acid. ये खास बात है, डिफरेंस। ठीक, आइए उसके बारे में देखते हैं हम लोग। बहुत सी बातें, सब डिफरेंसेस भी हैं। नो, कीटोन is oxidized under vigorous condition. ये vigorous condition में होता है। Vigorous condition means that is in presence of strong electrolytes, sorry, strong oxidizing agents, not electrolytes, oxidizing agents like KMnO4 in acidic medium, potassium dichromate in acidic medium, nitric acid, etc. at very high, that is elevated temperature. क्लियर? तो हमने बताया आपको कि एल्डिहाइड को जो ऑक्सीडेशन होता है वो इजीली होता है, वहां किसी विग्रस कंडीशन की जरूरत नहीं है। वो आपका ऑक्सीडेशन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक दोनों प्रेजेंस में होता है एल्डिहाइड, बट कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है ना, और इसके लिए यहां पर हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं।
देखें जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन में ये बॉन्ड कहीं ब्रेक नहीं होते, मगर जो कीटोन्स होते हैं ये यहां पर जो है ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं इस प्रकार से, यानी कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप का है और सिंपल कार्बन है उनके बीच में क्लीवेज होता है, फिशन होता है। तो एक्चुअली है कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाएंगे। यहां ऐसा नहीं था, यहां पर यह बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। क्लियर? सो ऑक्सीडेशन ऑफ ketones involves carbon-carbon bond cleavage. क्लीवेज को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? विदलन या विखंडन। कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज, फिशन हो जाएगा, ठीक है ना? और फिशन इससे प्रोड्यूस क्या होगा, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाएंगे। टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ, वहां पर यह भी बात इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स having lesser number of carbon atoms than parent ketone. यहां पहली बात तो वहां मिक्सचर नहीं बन रहा था, एल्डिहाइड में मिक्सचर नहीं, सिंगल एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मगर यहां मिक्सचर बनेगा। और वहां पर खास बात क्या है? लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स की संख्या घट जाएगी। क्लियर? इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग यहां पर। Let a ketone RCH2CO CH2 R dash, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, दिस इज टेकन कीटोन। These are R dash may be similar, may be not similar. Maybe suppose methyl methyl or one side methyl one side ethyl and so on. यहां पर क्या होगा? ये कार्बोनिल ग्रुप और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब दो तरह से बैठ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। यदि मान लीजिए हमारे पास में ये आपका ब्रेकिंग होती है, क्लीवेज, देन एसिड्स आर फॉर्म्ड। यहां ध्यान दें, एक तो ये ग्रुप बनेगा आपका, ठीक, RCOOH, और इधर से एक एसिड बनेगा R-CH2COH। ये बना मिक्सचर ऑफ एसिड्स। और यहां पर क्या हुआ? कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? दिस बॉन्ड, यानी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2
के बीच जो बॉन्ड है उसका फिशन हुआ है, ठीक है ना। ये जो मिक्सचर बना आपका, हैंस क्लीवेज ऑफ C1 एंड C2 बॉन्ड, ये C1 C2, इसमें एक बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन और साथ में और क्या बनेंगे, सपोज मान लीजिए ये भी तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आपका एसिड बनेगा RCH2COH, यानी R के साथ ये ग्रुप जाएगा और इधर से R' COH, ये ग्रुप बन रहा है, ठीक। ये ग्रुप का बन रहा है हमारे पास मिक्सचर, वेल दिस बॉन्ड इज अंडरगोइंग क्लीवेज, दैट इज सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच का, ठीक, जो बॉन्ड है उसका विखंडन होगा, उसका विखंडन होगा। इट इज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज ऑफ C2 एंड C3 बॉन्ड। यहां देख रहे हैं जो आपके एसिड्स बन रहे हैं हमारे पास में, वो मिक्सचर बन रहा है, दिस 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 दिस, इन चारों का मिक्सचर बना हमारे पास। क्लियर हुई बात? आइए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक। We see there example. क्लियर? एग्जाम्पल के देखते हैं। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात बता दूं आपको, HCOH is easily oxidized and gives CO2 and H2। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, तुमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्मिक एसिड है, तो इजीली ऑक्सीडाइज होकर के बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। Example, an oxidation of acetone. Acetone is also called propanone. Propanone is a symmetric ketone. Symmetric ketone, that is simple ketone, क्योंकि यहां पर दोनों बॉन्ड की पोजीशन एक ही है। यहां पर भी हमारे पास में एक ही कार्बन है, उधर भी एक कार्बन है। यहां पर क्या होगा ये देखते हैं। ठीक, यहां जब ऑक्सीडेशन कराएंगे उस समय कंडीशन क्या होगी ये देखें। इट्स ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 and dilute H2SO4। ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। अब आप चाहे बॉन्ड यहां से ब्रेक कर लेंगे, यहां से, दोनों तरफ से सिमिलर कंडीशन। इट गिव्स CH3COH प्लस, और क्या बन रहा है, इट गिव्स HCOH। Evolution of H2O। Hence, देख रहे हैं कितने ऑक्सीजन की आपको जरूरत पड़ रही है, 3 ऑक्सीजन एटम्स। Clear? Now important thing, this formic acid is again oxidized। मैंने बताया था ना अभी कुछ देर पहले आपको, this formic acid is again oxidized by oxygen, ठीक, to give CO2 and H2O।
तो कंप्लीट रिएक्शन को देखें हम लोग, आपको ऐसे भी कहीं लिखा मिल सकता है +4 oxygen atoms in presence of KMnO4 and dilute H2SO4. It gives acetic acid plus CO2 and H2 mixture of all three. सिमेट्रिक की बात है, जहां पर सिमेट्रिक कीटोन्स होंगे वहां पर ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी। एक अनसिमेट्रिक का एग्जांपल देखते हैं लोग। एग्जाम्पल, इसकी बात करते हैं। ये अनसिमेट्रिक के अनसिमेट्रिक कीटोन है। यहां क्या प्रोडक्ट हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, this one, suppose this bond is broken, then what will be product under KMnO4? KMnO4 की जगह हम K2Cr2 भी ले सकते हैं and dilute H2SO4, dilute H2SO4. When this bond is broken, then CH3COH, एक ही ग्रुप बन रहा है हमारे पास में, देख रहे हैं, CH3COH, और यहां से क्या बनेगा CH3COH also, वो भी ग्रुप आपका एसिडी बनाएगा प्लस CH3COH। मगर जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तब क्या बनेगा CH3CH2COH, CH2COH, there are 2 moles of acetic acid, 1 mole of किसका बना है प्रोपेनोइक एसिड, and this part gives HCOH, that is formic acid। यानी 3 तरह के एसिड बन रहे हैं, 2 moles of acetic acid, 1 mole of propanoic acid, 1 mole of formic acid, and this formic acid is again oxidized to give CO2 and H2। Clear? And shortly we can write in this way, this gives an oxidation, हम KMnO4 की जगह इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, it gives 1 mole of propanoic acid, 2 mole of acetic acid and 1 mole of CO2 and H2। मगर यहां हीट करने पर ही रिएक्शन सब होंगे। एक और देखते हैं फॉर डिफरेंट, जहां फॉर्मिक एसिड ना बन रहा हो। Another example,
this is taken. This is also unsymmetric ketone. It is oxidized in presence of K2Cr2O7 plus dilute H2SO4. What will be product? Here. See here, when this bond is broken, then this part gives CH3, CH2, COH. This part also gives CH3, CH2, COH. And when this bond is broken, this part gives CH3, CH2, CH2, clear, and COH. And this part gives also CH3, COH. ये ऑक्सीडेशन है। अब देखिए ऑक्सीडेशन के एक और अदर एग्जांपल है। और वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन is also example of oxidation of ketone. What is the हैलोफॉर्म रिएक्शन? ये आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।